तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8 तक। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्याय वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका ये नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। ये प्रभु का कहना है, वह समय आ रहा है जब लोग फिर ये नहीं कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे ये कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करें और पददलितों की रक्षा करें। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पददलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पददलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु इस्राएल का ईश्वर धन्य है, उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य हो। उसकी महिमा पृथ्वी भर में छाई रहे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। इस्राएली वंश के शासक, तूने सिनै पर्वत पर मूसा को संहिता दी है। तू अपना दाहिना हाथ पसार कर हमें बचाने आने की कृपा कर। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 24। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ आने से नहीं डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप
उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।